मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ। चंद दरिंदों की वजह से मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया। मेरा शोहर कहाँ से आएगा, कौन ला के देगा? मरियम नवाज आप कहाँ है? मेरा इंसाफ करे। अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ जो लड़की आप देख रहे हैं ये नई नवेली दुल्हन है, लेकिन नई नवेली दुल्हन चंद ही लम्हों में ये बेवा हो गई। ये कैसे बेवा हो गई? वो कौन जालिम थे जो इंसानियत की हदूद से बाहर थे और इनके हस्बैंड को उन्होंने इस जिंदगी से, इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। हम इनसे बात करते हैं और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, मुझे बताइएगा कि क्या हुआ? अभी आपकी नई नई शादी हुई थी और आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए। बाजार गए थे हम, लड़के मुझे छेड़ रहे थे। 2 लड़के थे, भाई थे दोनों। तो मेरे हस्बैंड ने बस इतनी सी उनको बात कही है कि भाई आप क्यों तंग कर रहे हो मेरी वाइफ को। तो ऐसे ही लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने ना मेरे हस्बैंड का गिरेबान पकड़ लिया और 2-3 लड़के और शामिल हो गए उधर। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को इतना मारा, इतना मारा। मैं बचाती रही, कोई आगे नहीं आ रहा, कोई आगे नहीं आ रहा। बचाती रही, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात। और उसको इतना मारा कि वहीं पे उसकी जान चलेगी। आपकी आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ? जी। और लोग थे वहाँ पर जिनको आपने आवाज़ दी होगी, कहा होगा लोगों से बचाओ, मेरे हस्बैंड को बचाओ, ये लोग मार रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा? कोई भी आगे नहीं आया। मैं कहती रहेगी सबको कि मेरे हस्बैंड को बचाओ। मैं औरत होके उन लड़कों के अंदर अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन कोई मर्द आगे नहीं बढ़ रहा। सारे सब मिल गए थे, कोई आगे नहीं था आ रहा। औरतें भी बातें कर रही है कि ये ठेकेदार की लड़की है, इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा। कितनी देर पहले आपकी शादी हुई? 1 साल हो गया। 1 साल पहले आपकी शादी हुई। जी। कितने वादे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ किए थे आगे जिंदगी गुजारने? सोचा था कि हम जिंदगी में ये करेंगे, वो करेंगे। सारे सपने टूट गए हैं मेरे। सोचा नहीं था कि कभी ऐसे हो जाएगा। बेरहमों ने मेरे हस्बैंड को इतना मारा कि वो वहीं पे दम तोड़ दिया उसने। कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी के अंदर इंसानियत ही नहीं है। लोग तमाशा देख रहे थे। हॉस्पिटल में उसके बाद उनकी बॉडी को लेकर गए तो हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा कि डेथ हो चुकी है या भी कुछ सांसें थी उनके अंदर? नहीं, वहीं पे उन्होंने दम तोड़ दिया था। पुलिस वालों का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। उन्होंने पैसे खा लिए थे उसी टाइम उनसे। पुलिस वाले आए, फिर वापस चले गए और फिर 5-10 मिनट बाद आए और उनका बिहेवियर इतना गंदा था। मेरे हस्बैंड के जो वालिद है ना, उनके साथ इतना गंदा बिहेवियर था कि उनको धक्के दे रहे हैं और कह रहे हैं ये तो पहले से बीमार था, इसको तो इस चीज का मसला था, हार्ट पेशेंट था, इसलिए इसकी डेथ हो गई है। वो कोई हमें इंसाफ नहीं दिलवा रहे। वो पैसे खा के बैठ गए हैं और हमें इंसाफ नहीं दिलवा रहे। ये पुलिस वाले कह रहे थे कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। जी। उनको कैसे पता कि वो हार्ट पेशेंट है? कह रहे हैं कि हमने सुना है कि इसको हार्ट का मसला है। लेकिन आपके साथ कितनी देर होगी शादी को? 1 साल हो गया है शादी को, लेकिन उसको ऐसा कोई मसला नहीं था। 1 साल में उन्होंने कभी हार्ट की मेडिसिन ली है या कभी डॉक्टर के पास गए चेकअप करवाने के लिए हार्ट का? नहीं, कभी भी नहीं। उसको कोई मसला था ही नहीं। हम बाजार गए थे बस जस्ट ऑयल लेने। हमारे घर मेहमान आए हुए थे, हंसते खेलते हम गए हैं तो मेरे साथ ऐसे हो गया। मुझे क्या पता था ऐसे हो जाना है। क्या ख्वाब था आपका उनके साथ जिंदगी में? आगे क्या चाहती थी आप लोग कैसे आगे जिंदगी बसर करें? मियाँ बीवी के सपने होते हैं वो। मेरी तो अभी लाइफ स्टार्ट हुई थी उसके साथ। इतने सपने देखे थे हमने कि हम लाइफ में ये करेंगे। मैंने सोचा था कि हम बाहर चले जाएंगे। अपने हस्बैंड को बोला था कि तुम सऊदी अरब चले जाना, हम बाहर चले जाएंगे। हमारे बहुत बड़े बड़े सपने थे। इसकी बहनें थी ना 4,
तो मैंने कहा था तुम भाई चले जाओगे ना तो तुम अपनी बहनों की शादी करना। तो हमारे बहुत सपने थे। उसके अम्मी अबू जो है उनका एक ही एक बेटा था। हमने सोचा था कि हम उनको भी उधर ही बाहर ले जाएंगे। मियाँ बीवी के होते हैं ना आपस में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमने बहुत कुछ सोचा हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसे हो जाएगा और 1 साल में मेरी जिंदगी सारी तबाह हो जाएगी। कौन सी चीज ऐसी जो आपको सबसे ज्यादा उनकी याद आती है अब? मुझे यही याद आता है कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और मुझसे बड़ा प्यार करते थे। कभी उन्होंने मेरा बचपना खत्म नहीं था होने दिया। मुझसे इतना प्यार करते थे, रोने नहीं थे देते, मेरे बिना रहते नहीं थे। मैं कभी अकेले रहती नहीं थी। वो मुझे जब भी काम पे जाते थे उनकी कोशिश होती थी कि मैं फटाफट अपनी बीवी के पास चले जाऊं। मुझे अकेला नहीं थे छोड़ते। हम मुझे अकेला छोड़ के चलेंगे, इन जालिमों ने मुझे तन्हा कर दिया, मुझसे मेरा शोहर छीन लिया। अभी मेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरा शोहर मुझसे छीन लिया। मरियम नवाज कहती है कि पंजाब की लड़कियां मेरी बेटियां तो अपनी बेटी की इतनी सी इल्तिजा को सुन ले कि मेरे शोहर का इंसाफ दे। उसका कोई कसूर नहीं था। मेरी मरियम नवाज से ये दरख्वास्त है कि मेरे शोहर के कातलों को सजा दी जाए, उनको फांसी देनी चाहिए। बड़े बाजार में उन्होंने मेरे शोहर को बेरहमी से मारा है तो उनको भी फांसी होनी चाहिए। बहुत प्यार करते थे, हम एक फैमिली की तरह थे, इतना प्यार करते थे। हम पता ही नहीं था कि वो मेरी सास है, ऐसे इतना प्यार करते थे। मम्मा की तरह थी मेरे साथ, जैसे मेरी मम्मा है ना ऐसे ही। उन्होंने कभी फील नहीं था कराया कि आप मेरी बहू, बेटी कहती थी मुझे। और सबसे बुरी बात ये है कि वलीद तो चला गया दुनिया से। अब जो फातिमा है ये रात को उठती है, वलीद को आवाजें देती है, ख्वाब में इसको नजर आता है जैसे उसको जालिमों ने मारा है, वो दर्द में इसको आवाजें दे रहा है, कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, वो तकलीफ में है, दर्द में है। अब इस बात का कौन जिम्मेदार है? जो एक जिंदा इंसान एक जिंदा लाश बन के जी रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये मुझे इस बात का जवाब चाहिए।